हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप देखेंगे कभी भी, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। टॉपिक है थर्ड पार्टी की रिलेट से। तो आज हम देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे क्या क्या चुगलियाँ करते हैं आपके बारे में, अगर वो आपको जानते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग देखिएगा। अगर आप इस रीडिंग के अलावा दूसरे तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग करी है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई फरमाइश है किसी स्पेशल तरीके की रीडिंग को देखने की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे, एंड उसकी रीडिंग करने की मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द। ठीक है, तो ये रीडिंग है थर्ड पार्टी की। आपके बारे में क्या सोच है, वो क्या चुगली करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। वो क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में लोगों से, वो एनर्जी को हम कैच करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। यहाँ मैंने 2 कार्ड्स लगाए हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको दोनों कार्ड्स में से जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, मैं नाम बताऊंगी, पिक्चर भी दिखाती हूँ पास से, तो आप रिलेट करोगे अगर आपकी थर्ड पार्टी से उसको, और जिस भी कार्ड से आप रिलेट कर पाओगे वही कार्ड आपका है। ठीक है, सो ये है पहला कार्ड। ये है, देखिए, बर्निंग टावर का कार्ड है। ठीक है, बर्निंग टावर है। अगर आपकी ये इसकी तरफ अट्रैक्शन है तो ये कार्ड आपका है। अदरवाइज डेथ का कार्ड है। ये देखिए सेकंड नंबर पे है डेथ का कार्ड। अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो ये वाली रीडिंग आप देखिएगा। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके सीधा अपने रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द बर्निंग टावर से। हम देखेंगे पहले नंबर इस कार्ड को, और इसकी रीडिंग देखेंगे कि आपके बारे में क्या कुछ बातें करते हैं थर्ड पार्टी, आपके बारे में क्या क्या चुगलियाँ करती हैं थर्ड पार्टी, आपकी पीठ पीछे किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल का है। ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो मनी माइंडेड है, बहुत ही मनी माइंडेड है, और अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। उनको वो मालूम है कि उन्हें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इसलिए वो अपनी लाइफ को कंप्लीट बनाने के लिए उन्होंने कुछ भी करना है, इससे वो पीछे नहीं हटते। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं कि किसके साथ किसके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, किसके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सो ये पर्सन जो हैं अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सोचना चाहते हैं, अपने बारे में ज़्यादा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस हैं ये पर्सन। और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ख्याली पकाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा आपके बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता होगा। कई चीज़ें आपके दिल को नहीं जानते हैं, आपके अंदर नहीं कभी इन्होंने एक्सप्लोर किया है आपको। तो ये जो पर्सन है आपके बारे में यही सोचते हैं, और ये वाली बात वो खुद, जो कि वो खुद है, लेकिन वो दूसरों से यही बोलते हैं कि आप एक मनी माइंडेड इंसान हैं, आप पैसों के पीछे भागते हैं, आप लालची हैं। आपके मन में किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अपने रिश्तों को पैसों से जोड़ते हैं, पैसों से निभाते हैं। ये वो लोगों से आपके बारे में कहते हैं। और क्या कहते हैं, और ये भी देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा पक्का उनको ये लगता है, और ये वो कहते हैं कि आप जो हैं अपनी लाइफ की चीज़ों को एक ऐसे तरीके से देखते हैं कि ये मुझे गोल है, ये मेरा लाइफ का, और ये मुझे चाहिए ही चाहिए है, तो आप उसको पाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। पैशनेट होते हैं आप अपनी चीज़ों को पाने के लिए, अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए आगे। आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, आप किसी के साथ भी फिजिकल हो सकते हैं, ये आपके बारे में उनका सोच है। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मतलब किसी का भी यूज़ कर सकते हो, उनका ये चीज़ वो आपके बारे में लोगों से कहते हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। और देख लेते हैं ये पर्सन जो है आपके बारे में और क्या बोलते हैं। ये देखो द सन का कार्ड है। इनको देखिए सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। ये आपके बारे में ऐसा बोलते हैं कि आप एकदम से ना आप कोई भी चीज़ पाने के लिए एकदम पागल हो, आप एकदम पागल हो, आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट।
आप किसी की भी साथ में स्टार्ट कर सकते हो अपनी अपनी रिलेशनशिप को। आप किसी से और किसी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, एक तरीके की नई बिगनिंग चाहते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप अपनी लाइफ को वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि आपको चाहिए कोई चीज़, चाहे वो जॉब में हो या पढ़ाई में हो या कुछ भी, अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड बहुत हाई चाहिए है आपको। आप अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बहुत हाई फाई करना चाहते हो, मतलब वो किसी भी कॉस्ट पे करोगे आप, किसी की भी हेल्प लेकर, किसी की भी कुछ भी करके। यू डोंट थिंक अबाउट अदर्स, आप मतलब बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो, ऐसा वो ये पर्सन कहते हैं आपके लिए। ये देखिए, और देख लेते हैं और क्या बोलते हैं ये आपके बारे में। चलिए एक देखिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप जो हैं लोगों के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आप लोगों के बारे में बुराई करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये 10 का कार्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है आपके थर्ड पार्टी। और ये बताते हैं कि आप जो है ना बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, आप जल्दी से लोगों की बातों का बुरा मान जाते हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप अपनी बिचिंग नहीं सुन पाते हो, आप अपनी बुराई नहीं सुन पाते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। कोई भी चीज़ अगर आपसे बोली जाए तो आप उसे एक नेगेटिव वे में ले लेते हो और आप उसको लेकर कहीं दूर चले जाते हो, और आप लोग मतलब आप कोशिश करते हो लोग आपको मतलब एक मनाने आए, कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो गलत हैं, ऐसा वो बताते हैं। आप जिनके भी साथ हैं वो गलत लोग हैं, आप गलत लोगों के साथ रह के आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, और लोगों की बातों को नहीं मानते हो। बहुत जल्दी आपके मन को बुरा लगता है, और आप बहुत चालाक हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो ये लोगों से कहते हैं। एंड देखो 3 ऑफ सॉर्ड का यहाँ पर कार्ड है। एंड ये पर्सन जो है आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपने लोगों का दिल तोड़ा है, एंड यू डजंट केयर अबाउट देयर हार्ट, देयर फीलिंग्स। आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हो। आप एक अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किसी की भी दिल से खेल सकते हो। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहते हो, और ऐसा नहीं है कि आप कोई दूध के धुले हो, मतलब आपके बारे में ये इस तरह की बात है थर्ड पार्टी करती हैं। और हम देख लेते हैं, चलिए और देख लेते हैं क्या बोलते हैं डिफरेंस। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन ये बताते हैं कि आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कि अपने हिसाब से चलते हैं। एंड आपको जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों के द्वारा पता चलती हैं, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं करते हैं। आप अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं, मतलब उन सब चीज़ों के साथ में जो कि सही नहीं है, गलत हैं, आप उनके साथ में स्टिक रहते हो। आप कोई भी सही गलत का फैसला सुनना नहीं चाहते। आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ हो, मतलब रिजिड, मतलब ये सीधी सी बात है, आपको रिजिड बताना की कोशिश करते हैं कि आप एक रिजिड इंसान हो। आप अपने हिसाब से एक बार, एक होता ना लकीर का फ़कीर, और जो एक बार सोच लेता है कि ये वाली चीज़ ऐसी है तो वो वैसी ही रहे, लकीर का फ़कीर टाइप के इंसान हैं। आप लोगों की अच्छी राय नहीं सुनते हैं, आप लोगों की अच्छी राय को अनदेखा करते हैं, आप लोगों की अच्छी विशेस को अनदेखा करते हैं। अगर आपके सामने कोई भी इंसान अच्छी बातें लेके आता है तो आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं वो गलत सोच रहे हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपको गलत तरीके से शायद गलत राह पे ले जाएंगे, तो आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप लोगों के बारे में अपनी राय बना के रखते हो कि वो इंसान बुरा है, तो आप सोचते हो कि वो बुरा ही है, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। वो ये कहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ खुश नहीं थे, वो आपके साथ लाइफ को किसी तरीके से स्पेंड कर रहे थे, वो आपकी लाइफ से दूर होना चाहते थे, कभी भी आपके साथ में हैप्पी फील नहीं करते थे, हमेशा आपके साथ एक अजीब सा बंधन फील होता था उन्हें, और वो इमोशनली आपके साथ अटैचमेंट फील नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपका जो बिहेवियर था वो बहुत ही बुरा था। इसलिए ये पर्सन आपके साथ में जो है आपके पर्सन है वो आपके साथ कंफर्ट जोन में फील नहीं करते थे। उनको लगता था कि आप ठीक नहीं हैं, आप अपने हिसाब से लोगों को डील करते थे, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि आप किसी की अच्छाई नहीं देखते थे, तो इनकी अच्छाइयाँ भी आपने नहीं देखी, और इनके बारे में भी आप एक तरीके की राय बना के रखी थी आपने, और वही चीज़ों को आप फॉलो करते हो, और इसीलिए आपके पर्सन आपसे दूर हैं, ऐसा वो आपके बारे में लोगों को बताते हैं। और क्या बताते हैं, उनको ये भी बताते हैं कि जो आपकी जो अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि अगर आप किसी भी तरीके से
किसी रिलेशनशिप में आप थे, लेकिन अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग ऐसा है कि आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो हैं किसी और का सपोर्ट लेकर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, तो इनको ये लगता है कि आप इस जो अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज में हो तो आप बिल्कुल खुश नहीं हो उनके साथ में, और अगर आप इस मैरिज में नहीं हो या आपसे निकल गए हो या इनके साथ मैरिज में नहीं हो तो आप वो बता दें कि आप किसी और के साथ शादी करना चाहते हो, ऐसा उनको, क्योंकि आप इनके साथ में कंफर्टेबल जोन में नहीं थे, आप इनके साथ कंफर्ट फील नहीं करते थे और ये भी आपके साथ कंफर्ट फील नहीं करते थे। तो आपकी शादी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, या आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खतरे में है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपकी जो रिजिडनेस है कि दूसरों की अच्छाइयों को ना देखने की वजह से ये मुकाम आपकी लाइफ में आया है। उनको लगता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, ये उनका कहना है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और भी पर्सन है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, आप उसके साथ में पूरा ध्यान रखते हो, इसलिए आप अपने पर्सन की तरफ ध्यान नहीं देते थे, ये उनका कहना है। आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, उसका इंटरफेरेंस है और आपको उन्हीं की बातें पसंद हैं, आप उन्हीं के साथ में रहना पसंद करते हो और उनके हिसाब से चलते हो। मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, मे बी कोई और पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर ये आपका ब्लेम करते हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, आपके साथ काम करने वाला कोई इंसान हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आप उस पर्सन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, आप उसकी बहुत केयर करते हो। आपके बारे में वो ये कहते हैं कि आप जो हैं, अब जो एक और पर्सन है जिसके साथ में आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप उनको बहुत केयर करते हो सकता है आप उनके साथ शादी करना चाहते हो और अपनी शादी को यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हो, या अपनी रिलेशनशिप को इस पर्सन के साथ ख़राब कर रहे हो बिकॉज यू हैव अनदर पर्सन, और आप उसको लेकर ज़्यादा केयरिंग पर, जैसे वो बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर करते हो उसका, और उसके साथ ही अपने फ्यूचर को देखना चाहते हो। सो ये सब बातें वो आपके बारे में कहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग थर्ड पार्टी के बारे में, क्या वो हम उनकी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करते कि वो आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं आपके बारे में। तो ये थी उसकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। डेथ का कार्ड है, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था हम उनके लिए देखेंगे कि उनके थर्ड पार्टी जो है, उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो आपके बारे में आपकी पीठ पीछे क्या बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी क्या राय है आपको लेकर। देखिए वो ये कहते हैं आपको, आपके बारे में, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप जो हैं बिना वजह का एक लोगों के बारे में होता है, हम राय बना लेते हैं कि वो खराब है, वो अच्छा है, ये है, वो है, और आक्रामक हैं आप दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं। आपको लगता है कि सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है, आप ज़्यादा ऐसे हैं, बहुत पुअर हैं, आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, आपको लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके बारे में बोला जाता है कि यू आर, मतलब ज़बरदस्ती की थॉट्स आपकी चलती हैं। ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो सोच है वो कुछ इस तरीके की है कि आप जानबूझ के आक्रामक होते हो। अगर आपसे कोई अच्छे से बात करना चाहता है तो मुश्किल होता है बिकॉज आप बहुत हाइपर हो जाते हो। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए ये बोलते हैं कि आप जो हैं आपने अपने रिलेशनशिप को खुद ख़राब किया है और आप कुछ जानबूझ के लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो, आप लोगों के साथ में अच्छे से डील नहीं करते हो, आप बहुत ही नेगेटिव पर्सन हैं, आप चीज़ों को ख़राब करना है मैं ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हो, और जो बुरी चीज़ें हैं आपके मन में ये होता है कि ये सारा चीज़ें ख़राब है, सब कुछ बुरा हो चुका है लाइफ में, तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो। आपको अच्छी चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, लोगों की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती हैं, और बुरी चीज़ों पर ही आपका दिमाग अटका रहता है। वो आपके बारे में ये बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, उनको ये लगता है कि आप जो हैं बैक स्टेप किया है आपको, और ये भी मतलब ऐसा, मतलब उनको ये लगता है कि आप जिस पर भी ट्रस्ट कर रहे हो वो लोग आपको एक दिन धोखा देंगे, आपकी लाइफ में निगेटिविटी ला देंगे, वो लोग आपको गलत राह पे लेके चले जाएंगे। तब आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आप कितने गलत लोगों के साथ थे।
ये जो पर्सन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और ये पर्सन यही सोचते हैं कि आपको एक दिन अकल आएगी, आपको मालूम चलेगा कि आप कितने गलत हो, आपको ये मालूम चलेगा कि ज़िंदगी जो है आपके हिसाब से नहीं थी, आप लोगों के हिसाब से मतलब उनको लगता है कि आप बहुत जल्द आपके अंदर अकल आएगी, आपको लोग आपको धोखा देंगे, जिनके साथ आप हैं वो आपको बैक स्टेप करेंगे, वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ये कहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, वो ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में शायद कोई है या आप फ्लर्टिश हो, लोगों के साथ फ्लर्ट करते हो, आप लोगों के साथ जाके उनकी लाइफ में स्टार्ट करते हो बड़े फ्रेंडली तरीके से, लेकिन आप फ्लर्टिश हो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक नई बिगनिंग करना चाहते हो किसी और के साथ में शायद, और इसीलिए आप अपने जो करंट के रिलेशनशिप है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको आप ख़त्म करना चाहते हो किसी भी तरीके से, आप उसके लिए निराश हो, आप अपनी करंट रिलेशनशिप को लेके करंटली निराश हो एंड उसको ख़त्म भी करना चाहते हो। आपकी तरफ से कोई भी नई मतलब पहल नहीं होती है किसी भी चीज़ को अच्छा करने के बारे में, आप फ्लर्टिश हो, आप दूसरों के साथ में नई शुरुआत, नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हो। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं वो, और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, यहाँ पर वो यही कहते हैं कि आप इतने मेंटली डिस्टर्ब इंसान है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है लेकिन आप अपनी लाइफ को खुद ही ख़राब करने पे जुटे हुए हैं, आपने अपनी लाइफ को खुद ख़राब किया है, आप एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान हैं, आप मेंटली नेगेटिव हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, आपकी सोच अच्छी नहीं है लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, आप सेल्फ ऑब्सेस हो और ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आपके बारे में, वो ये सब बातें सोचते हैं या बोलते हैं आपके पीछे। ठीक है, और देख लेते हैं क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये बोलते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो मतलब बहुत ही जो होता है जबान का बहुत तीखा होता है, बहुत तेज़ होता है, दिमाग बहुत चलता है, जिसका फालतू की बातों में ज़्यादा दिमाग चलता है, वो इंसान हो आप बहुत ही प्राउडी और रूड हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपने ऊपर ज़्यादा घमंड है, अपनी ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा घमंड है, जैसे अपने ऊपर ज़्यादा ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और आप किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते हो, आपको लगता है कि आप में ज़्यादा अकल है, आप दूसरों को ज़्यादा की नसीहत को नहीं सुनना चाहते, या दूसरों की बातों को, दूसरों की एडवाइस को आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप लोगों से सोचते हैं कि आप बेहतर हैं, आप दूसरों को कोई भी बात आप नहीं कहना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप ऐसे लोगों के साथ में हैं जो कि आपको मतलब ये मतलब एक होता है ना, हमेशा ये बोलते रहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप एक घमंडी इंसान हो, आप बहुत ही प्राउडी इंसान हो, और आप लोगों को इग्नोर करते हो, अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, आपके पास कुछ होता नहीं है लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो अपनी अचीवमेंट्स पर, आपने जो भी छोटा मोटा अचीव किया है अपनी लाइफ में वो आपके लिए बहुत प्राउड का विषय बना हुआ है, आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि फैमिली के, बजाय कि रिलेशनशिप के, आपका अपना पैशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका अपना जॉब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आपके लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि आपका फैमिली, अपने इन सब चीज़ों से आप दूर रहते हो बजाय, और अपनी जॉब पर, अपने किसी और काम के ऊपर पैशनेट हो, बिजनेस के ऊपर पैशनेट हो, और आपको जो छोटी मोटी उसमें सफलता मिली है उसको लेकर आप बहुत घमंड फील करते हो, ऐसा उनको लगता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप के लिए ये बोला जाता है कि आपकी तरफ बहुत मैसेजेस किए गए, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है लेकिन आप उसका जवाब नहीं देते हैं, आपने कहीं ना कहीं लोगों को इग्नोर करना सीखा हुआ है, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ समय में ये भी बोला जाता है कि आप जो हैं बार बार मैसेज करके कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, कभी कभी आपकी तरफ से मैसेजेस आते हैं, कभी कभी उनकी तरफ से मैसेज आते हैं, तो दोनों तरफ से मैसेजेस का आदान प्रदान होता है लेकिन आप एक अच्छे तरह से उसको डील नहीं करते हो, या आप उनके मैसेजेस को इग्नोर करते हो, अपनी बात को थोपने की कोशिश करते हो लोगों के ऊपर जो कि सही नहीं है, उनको ये वाली बात कहते, मतलब कि आप कनेक्शन जो है सही नहीं बिठाना चाहते हो, कन्वे सही से नहीं कर पाते हो चीज़ों को अपनी, और लोगों की बातों को सुनते नहीं हो और अपनी बात को सही तरीके से नहीं बता पाते हो, इनका वो ये वाली बात हमेशा कहते हैं कि मैसेज को कन्वे कर पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, आप नहीं कर पाते हैं ये सारी चीज़ें। और क्या बोलते हैं, ओके,
वो यही कहते हैं डेविल का कार्ड है, यानी कि आप जो हैं लोगों के साथ में अच्छे से डील नहीं करते हो, आप दूसरे लोगों को इसके लिए दोषी मानते हो कि आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। आप ऐसे मतलब दूसरों को दोषी मानते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी खुद की निगलेंस, आलस से इसका रीज़न है। आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो बजाय कि अपनी पर्सन के ऊपर या अपने रिलेशनशिप के ऊपर। उन्हें लगता है कि आप दूसरों की बातों में आकर अपना रिलेशनशिप खराब कर चुके हो, और आपके अंदर एक लस्ट है। आप जो हैं ग्रीडी हैं, और आप गलत लोगों के साथ में हैं। गलत लोग आपको हैंडल मतलब गलत लोग आपको सलाह देते हैं उनके हिसाब से। आप गलत लोगों के सोहबत में हो या गलत लोगों के साथ हो, और गलत लोग आपको गलत सलाह देते हैं, आपको उसको मानते हो, जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ वो खराब हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन है, या आप किसी और के साथ में हैं, और या ये गलत तरीके का रिलेशनशिप आपने बना रखा है उस पर्सन के साथ, जो कि कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। बट आप बहुत सपने सजाए हो कि आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे। उनको मतलब वो आपके बारे में ये कहते हैं कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ में इंगेज हो, और उसके साथ हो सकता है आपका एज गैप हो सकता है, या फिर कास्ट डिफरेंट हो सकती है, कुछ इस तरीके के डिफरेंसेस हैं। लेकिन आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो बजाय कि अपने इस करंट रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करने के। आप फोकस कर रहे हो उस एक दूसरे पर्सन के ऊपर कि कैसे हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाएं, ज़्यादा बेहतर बनाएं। ठीक है, सो ये सब बातें वो आपके बारे में करती हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए, और मुझे बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।